पाजी लोग कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। ये तो है, पहला सुख निरोगी काया। तो अगर हेल्थ इज वेल्थ हुआ तो इसका मतलब वेल्थ इज हेल्थ भी हुआ। हो गया। तो पैसे वाले लोग सेहतमंद होते हैं। इस हिसाब से फिर बिल गेट्स के तो 10-15 एब्स होने चाहिए थे यहां तक। उनके तो है नहीं। तो मेरा ये मानना है, मैंने खुद तर्क निकाला है कि हेल्थ और वेल्थ जो है वो स्पोर्ट्स से बना रहता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आज कैसी बातें कर रहा हूं। एक्चुअली आज जो हमारे शो में जो गेस्ट आ रहे हैं, एक तो वो हैं इकलौते बॉक्सर जिन्होंने ओलंपिक्स में हमारे देश को ब्रॉन्ज मेडल जितवाया, और दूसरी जो मेहमान है वो जब गेम खेलती हैं तो ये नहीं पता चलता कि उनकी गेम देखें या उन्हें देखें, मतलब काफी अच्छा खेलती हैं और खूबसूरती से खेलती हैं। सो आपकी जोरदार तालियों के बीच तशरीफ ला रहे हैं मिस्टर विजेंद्र सिंह एंड द हॉट एंड सिजलिंग ज्वाला गुट्टा। जोरदार तालियां। ठीक है जी। फूलों को चुन चुन कर यारो गूंथ रहा हूं तारों में, डर लगता है नाम ना आ जाए मेरा फनकारों में, और गुट्टा जैसी तीखी ज्वाला आ जाए जो महफिल में, धार भी फीकी पड़ जाती है चाकू और तलवारों में। और इसको कहता हूं, ये शान है, हमारी आन बान शान है। इसको कहता हूं चांद से, सूर्य से, सितारों से खेल, धूल से, फूल से, बहारों से खेल। विजेंद्र, इस दुनिया में अगर कोई साथी नहीं है क्या, ओढ़ ले सर पे कफन और अंगारों से खेल। आराम मैदान में महफिल भग गई है, भटक रही है महफिल। आज मैं बाजी बड़ी दुविधा में हूं कि क्या सवाल करूं, बिकॉज विजेंद्र हमारे यहाँ पे जब एक्टर्स आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि यार आप एक गाने पे डांस करके दिखाओ या डायलॉग बोल के दिखाओ। इनको तो ये भी नहीं बोल सकते भाई मुक्का मार के दिखाओ। और ज्वाला के बारे में क्या कहूं बाजी, ज्वाला को तो मैं तब से लाइक करता हूं जब इन्होंने मतलब बास्केटबॉल खेलना शुरू किया था। मैं बैडमिंटन खेलती हूँ शायद। पता है बास्केटबॉल नहीं, अब आप जब खेलती हैं ना तो गेम पे ध्यान किसका जाता है? खैर विजेंद्र, ज्वाला आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। दोनों के लिए जोरदार तालियां। विजेंद्र, जब आप ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए तो रातों रात आप सुपरस्टार बन गए, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रगल क्या है वो शायद कोई नहीं जानता। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ और ये बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे हुई, अपने माता पिता के बारे में। जी, मैं बहुत छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ और हरियाणा में वो गांव है भिवानी के पास, कालवास से। छोटा सा विलेज, कैसे 2 ही घर है? हाँ, 2-3 घर होंगे ये। अब तो 3-4 बन गए, पहले 2-3 ही थे। अच्छा, तो वहां से बिलोंग करता हूँ, भिवानी से। हाँ जी जी। और फिर धीरे धीरे बॉक्सिंग स्टार्ट की। कि पहले जाता नहीं था तो कोच बड़े मारते थे कि हाँ बेटा आया नहीं ग्राउंड पे। तो शुरू में बहुत सारी चोट लगी, निशान है मेरे अभी भी आई पोज पर। लेकिन धीरे धीरे जब मार खा खा के जब दूसरे को पीटता उसमें मजा बहुत ज्यादा आता है, तो फिर वो एनर्जी मिलती है कि हाँ यार अब मैं दोबारा फिर आऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी करते कि मैं स्टेप बाय स्टेप चलता गया। तो फर्स्ट मैं स्टेट लेवल पर, उसके बाद नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल में मैं फर्स्ट टाइम 2001 में गया था जर्मनी। और उसके बाद से अभी तक आई थिंक मैं 3 ओलंपिक खेल चुका हूँ, एशियन गेम में मेडल, और दुनिया में आई थिंक ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं है जहाँ मैंने मेडल नहीं जीता। अरे वाह। विजेंद्र, इसमें आपकी फैमिली का कितना सहयोग है? एक बड़े ही आम परिवार से आप निकले, तो बड़ी सारी मुश्किलें भी आई होंगी आपको। जब पहले शुरू में जब मार खा के आता, मेरे को कट लगा था एक बार, मेरे को 3 या 4 स्टिचेज आए थे आईब्रो पे। अच्छा। तो मेरी माँ ने जाते ही देखा, मेरे लाइक पट्टी वट्टी थी पूरी आंख के ऊपर, तो जाते देखा ना हो, लगता है फूट गई भाई। हरियाणा में तो हरियाणवी बोलते हैं, लगता है फूट गई भाई। मैं कहा ना बची हुई है माँ, मैं थोड़ा कट लगा है। तो ये कौन सा स्पोर्ट्स भाई जिसमें इतनी मार पड़ा? मैं कहा माँ यही बॉक्सिंग होती है। तो फिर धीरे धीरे माँ को मनाया, बट बापू तो ठीक थे, बट माँ ने धीरे धीरे खिला पिला के ठीक क्या हल्दी वाला दूध डाल के देते ना अपने, वो तो लोकल में वही होता ही, तो पी के फिर दोबारा ठीक हुआ। फिर उसके जाके दोबारा तोड़ के आया, मैं आज तोड़ के आया उसको। मैं ये बड़ी अपने आप में बात एक अनोखी है बाजी। दोनों जिस बैकग्राउंड से हैं, फैमिली में कोई स्पोर्ट्समैन नहीं था। आपके फादर मेरे ख्याल से हरियाणा रोड में जी, और ज्वाला के पापा जो हैं वो रिजर्व बैंक में हैं, इसलिए वो थोड़ी काफी रिजर्व रहती हैं। सो आपने ज्वाला कहाँ से शुरुआत की, मतलब आपको कब पता चला कि मेरे अंदर बैडमिंटन खेलने वाले गुण है? एक्चुअली मैं एक जब पैदा हुई, आई वाज द फर्स्ट गर्ल मेरे फैमिली में। मेरे पूरे कजिन्स पूरे बॉयज है, और बहुत लोग खुश नहीं थे इस बात से जब मैं पैदा हुई।
तो मेरे डैडी को इस बात का बहुत गुस्सा आया और वो लड़की लड़के में फ़र्क नहीं करते, तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ अलग बनाऊंगा मेरी बेटी को। सो नॉट डॉक्टर, कभी मेरे को डॉक्टर या इंजीनियर की तरफ कभी पुश नहीं किया उन्होंने। व्हेन आई वाज आई थिंक सिर्फ 4 साल की थी तब स्पोर्ट्स में डाल दिया, एंड एनी स्पोर्ट उन्होंने बोला कुछ भी बट स्पोर्ट्स करेगी ये लड़की। ओके। और स्टार्ट टेनिस से किया था। अच्छा। बट आई वाज एलर्जिक टू सन और मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं काली हो जाऊं। तो मम्मी ने फिर इंडोर भेज के बोला बैडमिंटन खेल। बस। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ज्वाला के जो पापा हैं वो साउथ इंडियन हैं और इनके जो माता जी हैं वो चाइना से बिलोंग करती हैं, और इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे। सो इसी सिलसिले में शायद वो भारत आए थे, और उसके बाद मतलब हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा उस समय दिया गया था तो ये दिस इज अ सीरियस उस समय कुछ सीरियस स्टोरी है। हाँ, तो इंडिया चाइना के उस समय थोड़े से हालात खराब थे, लेकिन इनका बहुत बड़ा हाथ है हिंदुस्तान और चाइना का प्यार बढ़ाने में। उसके बारे में कुछ बताइए ज्वाला, वो कैसे मतलब सीन शुरू हुआ? डैडी एक्चुअली मम्मी को इंग्लिश ट्यूशन देते थे। अच्छा। और तो खुद चाइनीज सीख गए हैं? चाइनीज नहीं सीखे। अच्छा। बट हाँ, मम्मी से शादी कर ली। पर चलो जो भी है, एंड ऑफ द डे रिजल्ट अच्छा है तो सब अच्छा है। तो भारत और चाइना का प्यार बढ़ाने में जो मतलब योगदान आपकी फैमिली का है मेरे ख्याल से और किसी का नहीं। अच्छा विजेंद्र, आपसे एक सवाल पूछना था, इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो बॉक्सर्स होते हैं वो हड्डी अपनी निकलवा देते हैं? जैसे कुछ नहीं है, सब झूठ होती है कि लाइक हड्डी निकाल देते हैं, कुछ और होता है। बिल्कुल मेरी तो सेम बची हुई है अभी तक। हाँ। बट कटवर लगते रहते हैं, बाकी चीजें तो वो है जी। मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था, मैंने कहा जब विजेंद्र आएंगे तो उनसे पूछूंगा। हड्डी ना हो तो बाजी नाक तो लेटे लेटे इधर को गिर जाए, फिर बंदा उठे इधर सीधी गिर रहे। खैर, ये ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जो हैं और भी होने वाली हैं, लेकिन ज्वाला मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी आप यहाँ पे आए। मैं ना बैडमिंटन का बड़ा शौकीन हूँ, और आपको पता है क्यों? मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं ज्वाला कभी भी हमारे शो में आएंगी तो मैं उनसे ना लाइव मैच सीखना चाहूंगा। मैंने रैकेट भी मंगवा के रखे, मेरे रैकेट लाइए ना जरा प्लीज, जल्दी ले आइए। मैं रेफरी बनता हूँ फिर, मैं रेफरी। हाँ, आप रेफरी बन जाइए। नहीं, मुझे पहले सिखाना पड़ेगा, राइट? हाँ, पहले सिखाना। आप मुझे फिर सिखाइए। मैं भी सीख लूंगा, नहीं सिखाना? मैं भी सीख लूंगा थोड़ा बहुत। भाई समझा करो। तो किसको सिखाओ पहले? पहले मेरे को सिखाइए आप, क्या करना चाहिए ये। अच्छा, तो पहले आप लेफ्टी हो? मैं? आप लेफ्टी आप जैसे बोलो हो जाऊंगा मैं। मैं एडजस्ट ही हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। पहले मतलब इसके बाद फिर मैं बॉक्सिंग सिखाऊंगा आपको। नहीं करते हैं एक दो लेसन। नहीं, बॉक्सिंग मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो अभी पहले कैसे करना है? हाँ, तो पहले इसको ऐसे पकड़ना होगा। हाँ। और फिर स्ट्रेचिंग है? स्ट्रेचिंग नहीं, शटल को रैकेट के पास। अच्छा। आप उधर सर्व जब कर रहे हैं, सर्व। ओके। और फिर तू खेल मत, सीखता ही रह बस। फिर मैं देख रहा हूँ भाई। फिर आपको तो ऐसे मतलब ऐसे रैकेट पकड़ा तो ऐसे। शर्मा जी! क्या है? आपको शर्म नहीं आती? घर पे इतनी जवान बीवी है और आप किसी और के साथ टाइटैनिक का पोज कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या? आप इसी मोहल्ले में रहती हैं? क्या टाइटैनिक वाला पोज बना? मेरा तो आते जहाज डुबो दिया तुमने। पोज वोज नहीं बना रहा था मैं। खूबसूरत लड़की के साथ खड़े रहो ना, वैसे लगता है टाइटैनिक वाला पोज बना रहे। इसके साथ मैं टाइटैनिक वाला पोज बनाऊं भी ना तब भी ऐसा लग रहा है ऑटो रिक्शा की वेट कर रहा हूं मैं। बैठो यार, ये तो ऐसे अब बैठिए प्लीज, ये ऐसे डिस्टर्ब करने वाली। ठीक है, आप ज्वाला के साथ इश्क लड़ाओ, मैं हैंडसम विजेंद्र को तब तक डेट कर लेती हूँ। हाँ, तू कर तेरा चलेगा भी। तेरा जमता भी है उनके साथ, वो मुक्केबाज, तेरा मुंह मुक्के जैसा। शर्मा जी, विजेंद्र के सामने मेरी बेइज्जती मत कीजिए। पता है, ये पहले से मेरे पापा को जानते हैं। वो मुक्केबाज, तेरा बाप ड्रामेबाज, तुम लोग कैसे जानते हो दूसरे को? शर्मा जी,
देखा विजेंद्र, ये ऐसे मेरे पापा की बेइज्जती करता है। आप ना मुक्का मार के शर्मा जी का मुंह तोड़ दीजिए। आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगी। तो जो पैसे इनको दे रही है अपने बाप को दे, को काम धंधा करे। तो पान का खोखा खोले, चोरियां चकारियां करता रहता है। जाओ अभी, I have to spend some quality time with ज्वाला। क्या कहा आपने? जो पैसे बाप को देना, 10 रुपए अपने लिए निकाले ना, कान साफ कराना। तुझे सुना नहीं मैंने क्या कहा? तेरी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हुई है। अच्छा वाला ज्वाला का रिश्ता आया था मेरे लिए। मैंने कब भेजा? अरे आप मैच खेलने गई थी, आपको बताया नहीं किसने आया था। देखिए, आप हमेशा ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखाते, लेकिन आज मैं नहीं छोड़ूंगी। विजेंद्र, आप मेरे को बॉक्सिंग सिखाइए। चल नॉकआउट पंच। नॉकआउट नहीं, गेट आउट सिखाओ इसको। आप इनकी बातों में ध्यान मत दीजिए। आप मुझे बॉक्सिंग सिखाइए ताकि मैं बिट्टू शर्मा को मुक्का मार सकूं। तू किस दिन वैसे ही बिना मेकअप के आ जा, मैंने वैसे ही मर जाना है। सामने आइए, पीछे क्यों जाते रहते हैं आप? सुबह उठ के गरम गरम मेरे हाथों से जब पराठे खाते, तब तो मेरा मुंह देख के नहीं मरते। पराठे कौन से बताओ, मैं कौन से पराठे खिलाती है? लोग पराठे खाते हैं, आलू वाले, गोभी वाले, बालों वाले पराठे खिलाती मेरे को। बाजी, ऐसे तो मर्द होते हैं, रात को जिन जुल्फों की तारीफ करते हैं, सुबह वही जुल्फे पराठे में से निकल आए तो बातें करते हैं। तो जो चीज जहां पे रहती है वही अच्छी लगती है। अब मैं तेरे सर पे दाल डालूं, अच्छा लगेगा तुझे? जो चीज जहां पे होती है वही अच्छी लगती है। तेरे नाक की जगह होठ और होठ की जगह नाक लगा होता, वो भी है। बुरा नहीं मानना, कहना वो जान यार, क्यों डिस्टर्ब कर रही? मेरी ज्वाला के साथ बात करनी है कोई। हद होती है, इतनी जवान बीवी है, किसी और के साथ फ्लर्ट। ठीक है, जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। आई डोंट केयर बाजी। जवान बीवी देख लो, जवान वो होती है। ऐसे लगता है गमले में उगाई बीवी, थोड़ी सी उगा के पानी जाने तो दीजिए, फिर बेइज्जती कीजिए। शादी का वही हाल है, बस इतना समझ लेना, हरी मिर्च की आइसक्रीम है, चूस चूस के खानी है।